हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए असर्शन रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चैप्टर रहेगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो देखो इस तरीके के क्वेश्चंस में हमारे पास 4 ऑप्शंस रहेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस के लिए 4 ऑप्शंस रहेंगे। आपके पास एक स्टेटमेंट रहेगा ए असर्शन का और उसके साथ एक रीजन रहेगा। ठीक है, तो आपको देखना है कि अगर ये ए करेक्ट है और उसके लिए जो रीज़न गिवन है ये भी करेक्ट है तो उसके लिए आपका ऑप्शन पहला वाला हो जाएगा। और अगर ऑप्शन ए करेक्ट होता है और ऑप्शन रीज़न भी करेक्ट है लेकिन ये जो ए है इसके लिए ये करेक्ट रीज़न नहीं है तो उसमें हम ऑप्शन बी सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा, तीसरा ऑप्शन रहेगा ए करेक्ट हो और आर इनकरेक्ट हो। अच्छा, चौथा ऑप्शन रहेगा ए इनकरेक्ट हो और आर करेक्ट हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास 4 ऑप्शंस रहेंगे हर क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, असर्शन गिवन है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शोज द डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट अलोंग विच अ स्मॉल मैग्नेटाइज निडल अलाइंस एट द पॉइंट। ठीक है, कह रहा है कि आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मान लेते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो इसके हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक निडल किस तरीके से अलाइन होगी ये बताती है। ठीक है, इस तरीके से अलाइंड है। ठीक है, अच्छा, रीजन क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर्टेनली रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बट नॉट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये भी करेक्ट है। दिस इज बिकॉज द फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन ये इसके लिए करेक्ट रीजन नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 है, मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट्स विद अ मूविंग चार्ज एंड नॉट विद अ स्टेशनरी चार्ज। ठीक है, कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड आता है अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो करंट कुछ ऐसे होगी और इसकी वजह से आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा ऐसा तो करंट भी इसी डायरेक्शन में रहेगी और इसके आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल रुका हुआ है रेस्ट में तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। तो फर्स्ट जो है रीजन असर्शन वो तो करेक्ट है। रीजन क्या रहा, अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी करेक्ट है, मतलब जो असर्शन है उसके लिए रीजन करेक्ट रीजन है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। ठीक है, एंड आर रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, दोनों के दोनों सही हैं और रीजन असर्शन के लिए करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, नो नेट फोर्स एक्ट्स on a rectangular coil carrying a steady current when suspended freely in a uniform magnetic field. ठीक है, तो ये तो करेक्ट है। फोर्स एक्टिंग ऑन ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ कॉइल आर इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो एक्चुअली में ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है ऐसा। ठीक है, इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल है। ठीक है, इसमें करंट कुछ ऐसे जा रही है, इधर से ऐसे आ रही है, इसमें ऐसे है, इसमें ऐसे। अच्छा, अगर हम हर पार्ट पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई करें और मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड इसमें कुछ ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, इसमें करंट ऐसा है, तो अगर हम हर पार्ट को देखेंगे तो हर पार्ट पे क्या लग रहा होगा, एक फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, हर पार्ट पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। जैसे इस वाले पार्ट पे फोर्स अंदर की तरफ लगेगा और इस वाले पार्ट पे फोर्स बाहर की तरफ। दोनों फोर्सेस की वैल्यू क्या होगी, वैल्यूज बराबर होंगी। ठीक है, ये जो दोनों फोर्सेस है बेटा इनकी वैल्यूज क्या होंगी, इक्वल होंगी, और ये दोनों फोर्सेस के डायरेक्शंस क्या होंगे, अपोजिट होंगे, जिसकी वजह से इन दोनों की वजह से जो नेट फोर्स आएगा वो जीरो जाएगा। नेट फोर्स जीरो होगा, हम टॉर्क की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम फोर्स की बात कर रहे हैं, तो नेट फोर्स जीरो रहेगा। अच्छा, इस वाले पार्ट में देखते हैं, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और इसमें करंट भी कुछ ऐसी, तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी नहीं, कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं, और सिमिलरली इसमें भी कुछ ऐसा ही।
ठीक है, तो इस पूरे पे नेट फोर्स क्या लग रहा है, 0 लग रहा है, तो असर्शन करेक्ट है। रीजन कह रहा है फोर्स एक्टिंग ऑन ईच पेयर, कह रहा है हर पेयर पे, जैसे इस पे और इस पे जो फोर्स लग रहा है, तो ये दोनों के दोनों क्या अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा, अभी इसमें देखेंगे इस वाले पार्ट में, तो मैग्नेटिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, तो कोई भी फोर्स इस पे नहीं लगेगा, ठीक है। और सेम इसके लिए भी सेम कंडीशन, मतलब रीजन भी करेक्ट है, और ये जो रीजन है वो असर्शन के लिए करेक्ट है, तो ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन है इन अ कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कीप ऑन मूविंग बट नो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन अ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। देखो क्या कह रहा है कि एक कंडक्टर है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं, ठीक है, बट नो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन अ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर उस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, मान लेते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में सिंपली कंडक्टर को रखा हुआ है, ठीक है, तो कह रहा है कि इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। क्या कह रहा है, इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। अच्छा, रीजन क्या लिखा हुआ है, फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज एक्ट्स पैरेलल टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। रीजन तो गलत है, ठीक है। असर्शन क्या है, असर्शन करेक्ट है। नो मैग्नेटिक फोर्स, क्यों कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि जो ये कंडक्टर होगा इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, मूव कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। इसकी वजह से इस कंडक्टर में कोई भी करंट नहीं होगी, और अगर कोई भी करंट नहीं होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, और रीजन तो गलत है, ठीक है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन सी करेक्ट है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखो क्या होता है, सोलेनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट एन आई, ठीक है। ये फिक्स कर दिया, ये फिक्स कर दिया, लेकिन हम किसको वेरी कर सकते हैं, करंट को वेरी कर सकते हैं। करंट को वेरी करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी करेगा। अच्छा, इसमें लेंथ का टर्म है ही नहीं और ना ही एरिया का टर्म है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन। सही है, ठीक है, क्योंकि लेंथ और क्रॉस सेक्शनल का तो टर्म आ ही नहीं रहा इस फॉर्मूले में, ठीक है। अच्छा, रीजन क्या कह रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म। कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। ये सोलेनॉइड है ऐसा, ठीक है, ये है सोलेनॉइड, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, ये भी करेक्ट है, लेकिन असर्शन के लिए ये करेक्ट रीजन नहीं है, ठीक है। तो दोनों के दोनों करेक्ट है, लेकिन रीजन असर्शन के लिए करेक्ट नहीं है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इन इलेक्ट्रिक सर्किट वायर्स कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन आर ऑफन ट्विस्टेड, ठीक है। अच्छा, रीजन इफ द वायर आर नॉट ट्विस्टेड, अगर वायर को ट्विस्ट ना करें, द कॉम्बिनेशन ऑफ द वायर्स फॉर्म अ करंट लूप, द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय द लूप माइट इफेक्ट द एडजेसेंट सर्किट ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है। दोनों के दोनों वैसे सही हैं, और जो रीज़न है वो असर्शन के लिए भी करेक्ट है, तो उसके हिसाब से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता था। देखो एक्चुअली इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अगर दो वायर्स हैं, इस तरीके से उन वायर्स को इस तरीके से ट्विस्ट कर रखा है, तो ट्विस्ट करने का कारण क्या है इसको समझते हैं पहले। मान लेते हैं ये दो वायर्स होते हैं, ये इसमें करंट ऐसे है और इसमें करंट कुछ ऐसे है, अपोजिट डायरेक्शन में। क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है कि करंट कैसी है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो हमने पढ़ा था कि एक वायर होता है, अगर उसमें करंट होती है तो उसके आसपास क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ठीक है। इस करंट को I1 कह देते हैं, इस करंट को I2 कह देते हैं। तो देखो क्या होगा, इस करंट की वजह से इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे देखेंगे तो किस तरीके का होगा,
इनवर्ड डायरेक्शन में, और इस वाले की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसका डायरेक्शन कैसा होगा, इसका डायरेक्शन भी इनवर्ड होगा। ध्यान रखना ये B1 किसकी वजह से है, B1 I1 करंट की वजह से, और B2 किसकी वजह से है, I2 करंट की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और यहाँ पे भी इनवर्ड है। अब देखो क्या है, एक करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड हो गया, करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड हो गया। और हमने पढ़ा था कि अगर कोई करंट कैरिंग कॉइल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर फोर्स लगता है। क्या लगता है, फोर्स लगता है। ठीक है, और उस फोर्स का डायरेक्शन देते हैं हम किससे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। तो यहाँ पे अगर हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई करें, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में इंडेक्स फिंगर को रख देते हैं और मिडिल फिंगर को करंट के डायरेक्शन में रख देते हैं। तो देखो ये फोर्स कुछ इस तरफ के लिए लगेगा। ठीक है, इस वाले पे फोर्स ऐसा लगेगा, और इस वाले पे देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, करंट ऊपर की तरफ है, तो फोर्स इस तरफ लगेगा। इसका मतलब अगर दो वायर्स हैं उनमें करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो रीजन भी सही कह रहा था, द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय द लूप माइट इफेक्ट द एडजेसेंट सर्किट। तो क्या करेगा, इफेक्टेड कर देगा। ठीक है ना, तो दोनों के दोनों करेक्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट चेंजेस इफ द करंट थ्रू द कॉइल इज डबल्ड। कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चेंज हो जाती है किसमें, सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, अगर हम करंट को क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। तो सही बात है कि अगर हम इंटेंसिटी, करंट की इंटेंसिटी को चेंज करते हैं तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी चेंज हो जाती है। तो असर्शन तो करेक्ट है। रीजन क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिपेंडेंट ऑन करंट इन द कंडक्टर। ये भी सही है, दोनों के दोनों सही हैं। ठीक है, और असर्शन के लिए ये करेक्ट रीजन है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, फॉर अ पॉइंट ऑन द एक्सेस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज मैक्सिमम एट द सेंटर। कह रहे हैं कि अगर एक करंट कैरिंग कॉइल है, ठीक है, ऐसा है, और ये इसकी एक्सेस है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि एक्सेस पे, जो ये पूरी एक्सेस है, इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, वो मैक्सिमम होती है सेंटर पे। तो ये तो करेक्ट है कि मैक्सिमम होती है। अच्छा, रीज़न क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द सर्कुलर कॉइल। ये तो गलत है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर के। इसका मतलब सेंटर से आप जितना दूर जाते रहोगे उतना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी। सेंटर पे मैक्सिमम रहती है, लेकिन सेंटर से जितना दूर जाओगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी घटती जाती है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। तो रीज़न गलत है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, व्हेन टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स हैंगिंग फ्रीली आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ बैटरी दे कम क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, कह रहा है कि अगर इस तरीके से बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है और दोनों के दोनों वायर्स कैसे हैं, पैरेलल में हैं, ठीक है, और इसको ऐसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया हमने, तो ये दोनों एक दूसरे के पास पास आते हैं, तो करेक्ट है। जस्ट अभी इससे पहले किया था हमने कि अगर दो वायर्स होंगे, इनमें अगर डायरेक्शन करंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इन दोनों में तो करंट सेम डायरेक्शन में है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो असर्शन करेक्ट है। ठीक है, अच्छा रीज़न क्या कह रहा है, जरा ये रीज़न देखते हैं। वायर्स कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन रिपेल ईच अदर, ये भी करेक्ट है, लेकिन इसके लिए ये, इस असर्शन के लिए ये रीज़न सही नहीं है। रीज़न क्या होगा, रीज़न जस्ट अभी पहले डिस्कस कर दिया हमने कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, इसकी वजह से भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा और ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब इसके लिए रीज़न क्या होना चाहिए था, रीज़न कुछ ऐसा होना चाहिए था कि अगर दोनों के दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनवर्ड होगा, इस वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा।
ठीक है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, करंट ऊपर की तरफ है, तो ये फोर्स इस तरीके से लगेगा और इस वाले पे कुछ इस तरीके से लगेगा। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन रीजन असर्शन के लिए करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है assertion given है the direction of force is given by Fleming's left hand rule। ठीक है, Fleming's left hand rule में थंब किस चीज़ को बताता है? फोर्स को। इंडेक्स फिंगर किसको बताती है? मैग्नेटिक फील्ड को। और मिडिल फिंगर बताती है करंट को। ठीक है, ठीक है, तो assertion तो करेक्ट है। रीज़न क्या कह रहा है? अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट a force on moving charge in the same direction as the direction of field itself। ये तो गलत है। क्वेश्चन में क्या रहा है, ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाती है जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहा है। ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है कि असर्शन ट्रू है मगर रीजन फॉल्स है। ठीक है।